माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली मेंबर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर डिवाइन मैसेज पर। तो कैसे हैं आप सब? ऑब्वियसली ठीक ही होंगे ना, पूरी तरह से बेस्ट होंगे, क्योंकि मेरे चैनल से जो जुड़े हैं वो ठीक ही होंगे। उनके साथ कुछ गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं हर टाइम आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रे करते होंगे, है ना। तो जो लोग जिनका भी मूड ठीक नहीं है ना, तो वो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि आज का जो डाउनलोड है ना वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव है आप सब लोगों के लिए। मतलब जिन लोगों से ये मैच करेगा उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जिनके लिए ये डाउनलोड है ना, फायर साइन के हो सकते हैं। उनका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, सिंह राशि हो सकती है, या सिंह लगन हो सकता है। और भी अगर किसी से ये रीडिंग मैच करेगी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा कि हमने पहले ही मैं आपको थोड़ा सा आपके पास्ट में जो आपने देखा है ना उस बारे में बताऊंगी। उसके बाद आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो अगर आपको मैं जो पास्ट में जो कुछ हुआ है, अगर वो जब चीज़ें मैं बताऊंगी अगर वो आपसे रेजोनेट होती हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट फिर। दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जानती हूँ कि हर एक वीडियो जो है, हर एक जो रीडिंग है, या हर एक जो इंट्यूशन है वो हर किसी के साथ मैच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मतलब कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई रीडिंग आपके साथ भी मैच हुई होगी। जो इस टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। अगर आपके साथ कोई भी बात रेजोनेट होती है, आपको उसके थोड़ी सी भी उससे पॉजिटिविटी मिलती है ना, थोड़ा सा भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप ना मतलब लाइक शेयर चाहे करें चाहे नहीं करें, पर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए। लाइक इसलिए कि वो मेरे लिए मोटिवेशन हो जाती है कि जो मैंने जो एफर्ट्स किए वो काम आए, है ना। मतलब वो जहाँ तक पहुँचाने की मेरी कोशिश थी वहाँ तक पहुँच पाए। और सब्सक्राइब इसलिए ताकि आगे भी मैं आपको सर्व कर पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ। जिस उद्देश्य से मैं मतलब इस फील्ड में उतरी हूँ ना, उस फील्ड में मेरे को मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि मतलब मैं जो काम कर रही हूँ वो किसी ना किसी के लिए बेस्ट है और किसी ना किसी को सर्व कर रहा है, ठीक है दोस्तों। बस इतनी सी बात होती है। अगर आपका एक लाइक जो है मतलब हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है उससे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपना जो भी आपके विचार हैं आप रखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको फिर से बता दूं कि आप फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन आपकी राशि या लगन जो है वो सिंह लगन हो सकता है, या सिंह राशि हो सकती है, या और कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि कुंभ राशि हो आपकी, या फिर कुंभ लगन भी हो सकता है, और कन्या भी हो सकती है, ठीक है। तो 8 नंबर जो है वो आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 8 नंबर या 5 नंबर या 1 नंबर, ठीक है। तो उसके बाद एक और साइन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपके लिए है ना, तो हो सकता है कि कुछ दिन से आपको ना इन्फिनिटी का साइन दिख रहा हो। इन्फिनिटी का साइन अगर आप नहीं जानते हैं, या आप अगर ज़्यादा अवेयर नहीं है उससे, तो आप उसको एक बार यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर मतलब इंटरनेट पे आप उसको सर्च कर सकती हैं, ठीक है। वो साइन आप बड़े दिन से मतलब रैंडमली अभी प्रेजेंटली कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे उसको। या तो आप 222 222 आपको दिख रहा होगा, या 1010 आपको दिख रहा होगा, या 1111 या 111 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं भी रेजोनेट हो रही हैं तो तब भी आपका मोस्ट वेलकम है। तब भी आप वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। तो आप चाहें तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में 100% आपके लिए गाइडेंस तो होगी, ठीक है। चलिए फिर हम सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में, पास्ट की सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पास्ट में ना 3 टाइप की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनी हुई थी। क्या हो रहा था कि एक तो आपके सोल को शॉक दिया जा रहा था, जो पास्ट लाइफ जो कर्मास थे ना, कर्मा बैगेजेस जो थे वो
मतलब बड़े टाइम से, लंबे समय से आप उनको भोग रहे थे, अभी उनका एंड टाइम था, मतलब खत्म होने वाले थे। तो क्या हो रहा था कि अभी लास्ट मोमेंट में जो होता है ना, एकदम से पूरा बोझ किसी के ऊपर गिरा देना, शॉक देना उसको पूरी तरह से, क्योंकि तभी तो उसकी अवेकनिंग होगी ना, तभी तो वो नेक्स्ट लाइफ के लिए, आगे की लाइफ के लिए वो लेसन ले पाएगा। तो उस तरह से आपको सोल शॉक डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा था। तो उसी टाइम पे डिवाइन टेस्ट भी आपसे लिया जा रहा था कि मतलब जो सोल शॉक जो दिया जा रहा है उसके बाद आप क्या सीख रहे हो, हाँ, तो जो सीख ले रहे हो, मतलब उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, वो टेस्ट वगैरह लिया जा रहा था। उसी टाइम पे आपके एनिमीज जो है ना, वो भी पूरी तरह से एक्टिव थे। एनिमीज ने ना उस टाइम पे आपको सपोर्ट करने की बजाय अब एनिमीज की बात करी तो सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं आता, लेकिन कई बार होता है ना, जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है, तो उन लोगों की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे वो भी आपके एनिमीज बन के बैठे हुए थे, जिनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था, वही आपके दुश्मन बन के बैठे हुए थे उस टाइम पे। और जिनकी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी ना, वो भी आपसे मुंह फेर के बैठे हुए थे, मतलब कि हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे दो चार लोग मुंह फेर के जा रहे हैं आपसे, तो दो चार और उनको देख के मुंह फेर के चले जाते थे। तो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप इस टाइम किस ट्रॉमा से डील कर रहे हो या क्या आपकी लाइफ में रनिंग हो रहा है इस टाइम पे, उनको कोई फर्क नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम पे ना आपके जो गुप्त शत्रु थे, हाँ, जो गुप्त शत्रु थे ना, वो भी पूरी तरह से सरफेस पे आ गए थे। मतलब उनकी पहचान आपको अच्छे से हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनको लग रहा था कि आप पूरी तरह से वीक हैं, और उनको उम्मीद नहीं थी कि आप कभी भी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी कि आप इस सिचुएशन में ही दम तोड़ दें। इसीलिए उन्होंने कई बार आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाए हुए हैं, स्पिरिचुअल ये अटैक्स आप पे करवाए हुए हैं, 100% करवाए हुए हैं, और आपने बहुत सफर भी किया है, ठीक है। उस टाइम पे आपको मतलब कोई पूछने वाला था ही नहीं बिल्कुल। जो आपका, मैं तो यहाँ तक देख पा रही हूँ कि जो आपका जो लाइफ पार्टनर था ना, उस तक ने आपको मतलब उस टाइम पे समझा नहीं, उस टाइम पे उसने भी आपका पलड़ा अपना झाड़ के अपनी साइड ले ली थी। और मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने लोगों के इतने घिनौने चेहरे उस टाइम पे देखे हैं ना, कि मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, जब आप पूरी तरह से थक चुके थे, हार चुके थे, एनिमीज पूरी तरह से सरफेस पे थे, और जो आपके अपने थे ना, वो भी किसी भी तरह से मतलब आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आपकी लाइफ में ना मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी सिचुएशंस आ रही थी कि आप अपनी सिचुएशन से डील करें, या किसी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, या ऊपर से मतलब इतना ज़्यादा हर्ट कि जिन लोगों ने उम्मीद तोड़ी है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद रखी थी, उन लोगों ने ही आपकी उम्मीद तोड़ी थी। मतलब हर तरह से ना बॉन्ड्स मिले थे आपको, बॉन्ड्स मिले थे इतने ज़्यादा कि मतलब आपकी बोलते ना कि आत्मा को छलनी कर देना, इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी। सब सिचुएशन में ना आपने क्या किया, लास्ट में थक हार के ना आप नेचुरली आप पूरी तरह से ना आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि और कोई रास्ता आपकी नज़रों में बचा ही नहीं था। पहले ही रिश्तेदार अपने जो सो कॉल्ड अपने थे, ब्लड लाइन जो रिश्ते होते हैं, वो तक आपसे मुंह फेर चुके थे, या मतलब आपकी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो आपने थक हार कर ना डिवाइन को, गॉड को, अपने इष्ट को बुलाया, जिन भी भगवान को आप मानते हैं ना, उनके आगे आपने जाके हाथ जोड़े, आपकी आत्मा ने उनसे प्रे की। और उस टाइम पे बोलते ना कि आपने बड़े जो आपकी फैमिली में होते हैं उनसे सुना होगा आपने कि क्या होता है कि कई दिन में ना, कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि बोलते ना आत्मा से निकली हुई बात, दिल से निकली हुई बात कई बार सच हो जाती है। तो वही किसी टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके आंसू ऐसे गिरे कि वो सीधे ईश्वर तक आपकी आवाज़ गई है। उसके बाद डिवाइन ने आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन थी वो अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। और इसी के साथ आप जो आपकी सोल अवेकनिंग थी वो भी अच्छे से हो चुकी थी। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जो आपके साथ हुआ है वो मेरे से भी ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। तो एक तो ये डिवाइन तक आपकी जो आवाज़ गई है, आपकी आत्मा की जो आवाज़ गई है, उससे ये जस्टिस आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ। और दूसरा क्या है कि जो आपके एंसेस्टर है ना, जो आपकी फैमिली के बड़े लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनकी नज़र आप पर बनी हुई थी। तो उन्होंने भी आपके लिए प्रे की थी, उन्होंने भी एक रक्षा कवच का काम किया है आपके लिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में ये जो भी डिवाइन जस्टिस जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, वो आई है, ठीक है। तो अभी
वो आपकी लाइफ में ना एक रक्षा कवच की तरह काम कर रही है, और अभी इस टाइम पे आपके साथ जो जस्टिस हो रही है, वो जब तक जस्टिस चलेगी तब भी वो आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है ना? वो आपको आपके पूरा जो डिवाइन जो आपका पर्पस है वहां तक लेकर ही जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए आपको उनकी पूरी तरह से अपने एंसेस्टर्स की शरण शरण में रहना है, डिवाइन्स की शरण में रहना है, और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और इतने दुख के टाइम में नहीं छोड़ा तो सुख के टाइम में तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है ना? पूरी तरह से आपको फेथ रखनी है अभी। तो अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे। ठीक है? प्रेजेंट सिचुएशन, अगर आपके साथ पास्ट की सिचुएशन मैच हुई है तो आप प्रेजेंट की सिचुएशन अभी देखेंगे हम। ठीक है? तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना कि कम से कम लास्ट 2 साल से, 2 साल बहुत कम लोगों से मैच होगा, लेकिन 2 मंथ से या 2 वीक से, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 2 वीक से ना शायद आप बहुत अच्छा एक मतलब हल्का हल्का और बहुत खुशनुमा महसूस कर पा रहे होंगे। और मतलब एक अनजानी सी खुशी, एक हल्कापन, मतलब जो आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि ना आपको खुश होने से डर लगता था। आपको डर लगता था कि अगर मैं हंसूंगा तो शायद इससे ज्यादा मुझे रोना पड़ेगा। तो आप हंसते थे तो लेकिन डाउट रहता था कि मैं हंसूंगी या हंसूंगा तो पता नहीं अभी आगे क्या होगा मेरे साथ। तो इसलिए, लेकिन अब आपने थोड़ा बहुत डरना कम किया है, क्योंकि आपकी आत्मा अभी थोड़ी सी हल्की और खुश है। और क्यों है वो, उसकी सबसे बड़े वजह मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। क्या है ना दोस्तों, या तो आपकी बर्थ चार्ट जो है उसमें आपका जो मून है ना, चंद्र जो है, चंद्रमा, वो थोड़ा वीक होंगे। इसीलिए आपको मून साइकिल्स पे थोड़ा आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग फील होती होगी, डाउन एनर्जीज फील होती होंगी, या तो पूरी तरह से डाउन या तो पूरी तरह से हाई। लेकिन मून साइकिल्स पे आपके साथ ऐसा होता था। और या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि जो आपके जो हेटर्स थे, वो जिन्होंने आपके स्पेल वर्क्स का काम शुरू करके रखा हुआ था, तो वो हर मून साइकिल पे आपके पर, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या होता है, न्यू मून और फुल मून, तो उस पे उस साइकिल पे ना आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करवाते थे या करते थे, ज्यादातर करवाते ही लग रहा है मुझे। अभी आपके हेटर्स, एक बात और बता देती हूँ, अभी आपके कुछ हेटर्स हैं जिन्होंने खुद भी कुछ चीजें सीख ली है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, आपसे कल भी शेयर करनी थी, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात थी इसलिए मैंने इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आपके जो हेटर्स थे ना, वो स्पेल वर्क आपके ऊपर करवाते थे, जिसके लिए मैंने एक बात बोली भी थी कि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वगैरह आपके घर भेजते थे, है ना? तो वो चीज़ आपसे भी रेजोनेट हो सकती है। स्पेशली ना ये चीज़ उनसे भी रेजोनेट होगी जिनके घर में मॉनिटरिंग स्पिरिट आती थी, लेकिन इस बार आती आती रह गई हैं, आ नहीं पाई हैं इस बार। ठीक है? तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये रीडिंग है, 100% आप लोगों के लिए ये रीडिंग है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है? तो क्या हुआ है कि जो वो हर 15 दिन में जो मून साइकिल या फिर अमावस्या जैसे होती है, तो या फिर मतलब सॉरी, जैसे ग्रहण वगैरह का टाइम होता है ना, तो इस टाइम पे वो आपके ऊपर रिचुअल्स करवाते थे। आपको पूरी तरह से खत्म करने का प्लान था, या तो मेंटल करने का प्लान था। तो वो जो एनर्जीज है ना, वो बहुत ज्यादा तो आपके ऊपर इफेक्ट अभी नहीं डाल पा रही थी। लास्ट कुछ टाइम से 2 to 3 मंथ से आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट तो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन फिर भी 50 to 54 या 55% आपके ऊपर जो उसका इफेक्ट हो पा रहा था ना, वो अभी लास्ट के जो 2 मंथ है ना या 2 हफ्ते हैं, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल आपके ऊपर असर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस जो भी 2 मून साइकिल आपके ऊपर अभी लास्ट गए हैं ना, तो उनके ऊपर वो रिचुअल नहीं कर पाए हैं। जब किया भी होगा तो वो आपके ऊपर पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। पूरी तरह से उनको डिवाइनली जो वार्निंग है वो पूरी तरह से उनको दे दी गई है। आपके हेटर्स को ना पूरी तरह से वार्न कर दिया गया है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से या आपके इष्ट की तरफ से, या फिर जो भी डिवाइन को आप मानते हो ना, उनकी तरफ से ना उनको पूरी तरह से वार्न किया गया है। या तो किसी तरीके से सपने में आकर वार्न किया गया है, या तो कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जो अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे कैसे, है ना? तब तो उनको पता चल जाएगा ना, पकड़े जाएंगे, इसलिए दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको वार्निंग मिली है। और जो भी उन्होंने रिचुअल करवाए थे पूरी तरह से बैकफायर हुए हैं, बहुत पूरी खतरनाक तरीके से बैकफायर हुए हैं। और तो और जिस तांत्रिक की हेल्प से वो कर पा रहे थे, यहाँ पे वो मेरे को कोई मुस्लिम दिख रहा है, तो जिससे भी वो ये सब करवा रहे थे ना, वो उससे तक उनको बहुत ज्यादा खतरनाक झाड़ पड़ी, क्योंकि आपके बारे में ना उन्होंने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। ये आपसे मैच होगी तभी लेना प्लीज, वरना इसको जाने देना। ठीक है? तो आपके बारे में उनको बहुत ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो
जैसा उसने अभी आपकी एनर्जीज को कैच किया है या उसके जो रिचुअल्स हैं वो जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अब समझ आ चुकी है कि ये मतलब उस तरह का इंसान नहीं है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग समझ जाते हैं, एनर्जीज को देख के समझ जाते हैं। तो अभी जो आपके शत्रु है ना, उनके चेहरे पे 12 या 1 बजा हुआ पड़ा होगा, क्योंकि हंस तो वो सकते नहीं है, ठीक है। आपको खुश देख के वो हंस सकते हैं क्या? हंस तो सकते नहीं है। और रोएंगे तो किसको दिखाएंगे? रोएंगे तो पता चल जाएगा ना, हार मान ली, इसका मतलब यही हुआ। तो इस टाइम पे उनके चेहरे पे टोटली टिपिकली 12 बजे हुए हैं। आप देख लेना, जब भी आप उनको देखोगे ना, जब भी आपके आसपास होंगे, हैं तो आपके पास आसपास के ही है, लेकिन जब भी आप फेस टू फेस उनके आसपास होते होंगे ना, तो उनकी शक्ल देखने लायक होगी। मतलब एक छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब इनकी ऐसी रिएक्शन क्यों है, ठीक है। इस तरह की उनकी एक्सप्रेशन होंगे इस टाइम पे, क्योंकि नहीं छुपा सकते ना। इतना कुछ करने के बाद, इतने पैसे वेस्ट करने के बाद जब कोई चीज काम नहीं आ रही है, तो उनको ऊपर से समझ ही नहीं आ रहा कि उनको आपको क्या चीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब उनको मतलब हैरान हो रहा है कि उन्होंने इतने हल्के में लिया था ना, इतना मतलब भोला वाला समझा था, इतना पावरलेस समझा था, जिसको पूरी दुनिया से इन्होंने डिटैच कर दिया था, जिसकी सारी खुशियां, सारी पावर्स, सारे घर में जो ओहदा होता है, रिस्पेक्ट होती है, पूरी तरह से आपसे छीन लिया था। और एक तो वो हैरान है कि आप अभी भी स्माइल कैसे कर सकते हो। हाँ, 100% अभी उनको ये तो पता है कि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, लेकिन हो कैसे, उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। ऊपर से इतना पैसा खर्च करने के बाद वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी उनकी लाइफ में है। दूसरा, जो भी उन्होंने आपके ऊपर करवाया था ना, वो अभी बैकफायर हुआ है उनके ऊपर, ठीक है। देख लेना, वो अभी इस टाइम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होंगे, 100% हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होंगे, या कोई ना कोई मेडिसिन जरूर खा रहे होंगे, या हो सकता है कि उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, या लोअर जो बॉडी होती है ना, उनकी लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो इस टाइम पे, या लोअर बॉडी में नहीं होगी तो 100% उनको फीवर या तो सर दर्द की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये उनके कुछ साइंस हैं, आप देख लीजिएगा। तो इस बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आप अच्छे से देख पाएंगे जैसे ही आप पहचान जाएंगे ना, तो पहचान क्या जाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं। इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने हर एक दुश्मन को ना बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं, पूरी तरह से आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। तो आप अच्छे से मैच कर पाएंगे इसको। बात आपसे नजरें मिलाने की, तो 100% ये लोग आपसे अब नजरें तो मिलाते ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। छुप छुप के आपको देखते हैं, लेकिन नजरें मिलाने की इनकी ना ही औकात है और ना ही हिम्मत है अब, ठीक है। तो तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें थी ना, वो अभी धीरे धीरे करके पटरी पे आ रही हैं, अच्छा हो रहा है अभी। मतलब अभी आपको एक तो रिलैक्स फील होगा, काम फील हो रहा होगा, थोड़ा लाइफ स्मूथली चल रही होगी अभी। और ये स्पेशली इसीलिए है क्योंकि लास्ट 2 मंथ से या 2 हफ्ते से वो आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल नहीं कर पाए हैं। लाइफ पार्टनर की बात करें तो जिनकी आंखों पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था ना, रिश्तों का, अपनेपन का, भरोसे का, तो वो पर्दा अब धीरे धीरे उठ रहा है, उठ नहीं गया है लेकिन उठ रहा है अभी धीरे धीरे करके ना। वो सिचुएशन को समझ रही हैं अभी। हो सकता है आपसे इन्होंने डिस्कस ना किया हो, लेकिन उनके जो उनका बिहेवियर है ना, उसमें आपने देखा होगा, जैसे वो पहले अकड़ू अकड़ू या गुस्सैल या उस तरह से रहते थे, तो उसमें थोड़ी चेंज आपको दिख रही होगी अभी। हो सकता है वो अपनी ऑफिस की या अपनी जो डेली लाइफ है उसकी बातें आपसे थोड़ी शेयर करने शुरू हो गए। हो सकता है आपका जो गुस्सा है उसको थोड़ा टॉलरेट करना शुरू कर दिया हो उन्होंने, या हो सकता है कि थोड़ा स्माइलिंग रहना शुरू कर दिया हो। आपका ज़्यादा गुस्सा करने के बाद भी वो आपके गुस्से को सहन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर अपने एहसास हो गया कि उन्होंने आपको गलत जज किया था, ठीक है। उनकी आत्मा उनको बता रही है, तो टाइम आने पर वो आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। आपको बस ईश्वर पे भरोसा रखना है, अभी पूरी तरह से भरोसा रखना है, और अपनी जो डिवाइन जो आप भक्ति में जैसे चल रहे हैं ना, आपको वैसे ही आगे चलना है। मैं तो कहूँगी कि और भी अच्छा डिवाइन से जुड़िए, और भी ज़्यादा जुड़िएगा। अभी जैसे कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में जो है सबकी सच्चाई पूरी तरह से आपके सामने जैसे ही आ चुकी है, आपके सामने है सब कुछ। तो इस टाइम क्या है ना कि जो आपके हेटर्स थे वो तो उनकी बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो आपके हेटर्स नहीं थे, जिनके साथ आपका कोई लेना देना ही नहीं था, हाँ, मतलब आपके रिलेटिव्स में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, या घर के भी कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको उस टाइम पे गलत के खिलाफ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भारी पलड़ा देकर मतलब आपके हेटर्स का ही सपोर्ट किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन उनको दी हो सकता है कि आपके ऊपर नजर रखी हो, या जब आपके खिलाफ पीठ पीछे जब गलत बातें हो रही थी तो उस टाइम पे उसमें हामी भरी हो, या मतलब जो भी है उस टाइम उन्होंने जब आपकी इमेज को खराब किया जा रहा था, उस टाइम पे वो वहां पे मौज, मतलब एक मौज देखते रहे,
है ना? उन्होंने वहाँ पे बोलना ज़रूरी नहीं समझा, आपके साथ कोई भी दुश्मनी ना होते हुए भी उन्होंने अपना मुँह बंद रखा और जो भी अन्याय हो रहा था उसको चुपचाप देखते रहे। तो आप तो जानते ही है ना, जिन्होंने महाभारत देखी है, तो जो अन्याय को सहता है वो तो है ही है गलत, लेकिन जो अन्याय को देखता है, अन्याय होते हुए देखता है और पता है कि अन्याय हो रहा है लेकिन फिर भी मुंह बंद रखता है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, तो उनको तो 100% उनको भी पाप का भागी बनना पड़ता है ना। तो वही उनके साथ हो रहा है अभी। वो लोग अभी पछता रहे हैं। ठीक है, आपका जो ये आपकी लाइफ में जो अभी सन राइज हो रहा है ना आपकी किस्मत का, तो उसको देख के अभी वो चंदिया गए हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किस मुंह से आपकी तरफ आए। ठीक है, पहले जब आप उनके आसपास होते थे तो वो लोग क्या करते थे, आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते थे। उनकी यही कोशिश रहती थी कि उनको आपसे बात ना करनी पड़े, क्योंकि जो आपके हेटर्स हैं जिनको वो 20 टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके आगे उनकी इमेज डाउन हो जाती ना, तो इसलिए उन्होंने आपसे पीठ करना आपकी तरफ ज़्यादा बेहतर समझा। अब वो आपकी तरफ पीठ करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर पड़ता है ना तो मेरी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो रिश्ते ना रिश्तों का मान रखना नहीं जानते, ऐसे रिश्तों को रिश्तों तक मतलब नाम का ही ठीक है, वो उनको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आप मेरे से बड़े हो सकते हो, लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी वो भी पछता रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छी एनर्जीज को फील कर पा रहे होंगे और अभी आने वाले टाइम में आप और अच्छा फील करेंगे। तो आने वाला टाइम जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस फ्यूचर की रीडिंग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में अभी आपके साथ क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है और आपने लाइक शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है, तो आप करिएगा, ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो भी ये कह रही हूँ ये आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भी, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मर्यादा में रहकर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फ्यूचर के बारे में पता करते हैं दोस्तों। जहाँ तक फ्यूचर की बात है ना, तो जो एंसेस्टर्स, जो आपके लाइफ गाइड्स जो हैं, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, जो आपको यहाँ तक आपकी सपोर्ट कर रहे थे ना, जो आपको गाइड कर रहे थे, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे ना, वो फ्यूचर में भी आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे। और देते इसलिए रहेंगे क्योंकि उनका आपने जो विश की थी, जो आपकी आत्मा ने रो रो के उनसे विश की थी कि मतलब आपके साथ ये इनजस्टिस क्यों हुआ है, तो वो आपको पूरा जस्टिस दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में भी वो आपके साथ रहेंगे। आपको बस उनको खुश रखना है, आपको उनको अपनी दुआओं में याद रखना है और हमेशा पॉजिटिविटी के मार्ग पे चलना है। ठीक है, जैसे ही आपका अच्छा समय स्टार्ट हुआ तो मतलब बदले की भावना नहीं अपने मन में रखनी है, बदला जदला जो भी है वो डिवाइन अपने टाइम पे उनसे ले लेंगे और ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ना आपके जो एनिमीज है ना वो इतनी खराब सिचुएशन में आने वाले हैं कि पूरा समाज उनसे डिस्टेंस करेगा। जिनके सामने वो आपके बारे में गलत बातें बोलते थे ना, वही जूता मारेंगे उनके सिर पे। और ये बात मेरी लिखवा के लेना, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी। और आने वाले अक्टूबर से जनवरी या फिर जनवरी से मई नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपके एनिमीज के घर में किसी की डेथ हो सकती है, या हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब उनकी हालत देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे कि देखिएगा कि होता है कि नहीं होता है। ये एक साइन होगा कि मैंने जो कहा था ये बिल्कुल आपसे मैच हुआ है और ये सच है। ठीक है, आपके जो हेटर्स है ना वो आपकी सक्सेस का राज पहले भी जानना चाहते थे और आगे भी जानने की कोशिश करते रहेंगे, और इसके लिए वो जैसे पहले ही तांत्रिकों को और किसी किसी लोगों को अप्रोच करते रहे हैं ना, हो सकता है कि फ्यूचर में भी करें और बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी उनकी जो सिचुएशन है ना, आगे फ्यूचर में वो ऐसी होगी जैसे शेर के सामने बिल्ली होती है ना, वैसे होगी कि मतलब वो रहेंगे तो रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे कि वो क्या है, कितने मतलब कितने षड्यंत्रकारी हैं या क्या है, मतलब कितने घटिया है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्रों से, उनके तंत्रों मंत्रों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी आत्मा इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, तो हेटर्स आपकी सक्सेस का राज कल भी जानना चाहते थे, आप बार बार कैसे बच रहे हैं वो कल भी जानना चाहते थे और आगे भी जानना की कोशिश जरूर करते रहेंगे। लेकिन जो आपसे एनवियस लोग जो है ना, जो आपसे जलते थे, मतलब जो लोग एनवियस लोग, वो बोल रही हूँ मैं, जो आपके हेटर्स के साथ सपोर्ट में खड़े थे। ठीक है, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं था, आपसे कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उनका साथ दिया, जो आपसे जलते थे कुड़ते थे, ऐसे लोग जो है ना उनको कंप्लीटली आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाएगा।
ठीक है। पूरी तरह से आपकी लाइफ से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और कुछ लोगों की लाइफ से बहुत सारे हेटर्स जो है अभी बाहर जा भी चुके होंगे और जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको उनको ज़्यादा पकड़ पकड़ के रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो कितने भी अच्छे बन ले, वो मुड़ के आपकी लाइफ में आने की कोशिश, वो जो आपके हेटर्स अगर करते भी हैं तो आपको उनको रास्ता नहीं देना बिल्कुल भी, पूरी तरह से। हाँ, हंस हंस के बोल देना, बात कर लेना, लेकिन उनको एंट्री नहीं देनी है, ना ही अपनी ज़िंदगी में, ना ही अपनी लाइफ में। ठीक है। तो अभी आपको समाज की सेवा के लिए रेडी किया जा रहा है। फ्यूचर में आपको समाज की सेवा करनी है। जैसे ही आपकी लाइफ का एक अच्छा टाइम स्टार्ट होता है, गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, आपको उसके लायक बनाया जाएगा। फाइनेंशियली भी आपको उस लायक बनाया जाएगा, स्ट्रेंथ भी आपको उतनी दी जाएगी और उतना कैपेबल भी किया जाएगा। लेकिन आपको फ्यूचर में समाज की सेवा करनी पड़ेगी। 10 में से अगर 5 लोगों को भी आप जागरूक कर पाएंगे ना, तो समझ लेना कि आपने समाज सेवा की है। यही आपके लिए गाइडेंस है और यही आपके लिए फ्यूचर के बारे में जो है वो रीडिंग है। तो आपको समाज की सेवा के लिए खुद को रेडी करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं आपको करनी पड़ेगी, करनी होगी। इसे क्या है, अच्छा ही है ना, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने इस चीज़ के लिए चुना है, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी शायद आपको रास्ता नहीं दिख रहा होगा कि आपको किस तरह से समाज की सेवा करनी है या किस तरह से आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। अभी आपको हो सकता है कि नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन इस टाइम आप जिस भी ट्रैक पे चल रहे हैं ना, वो पूरी तरह से आपके लिए बेस्ट है। और इसी ट्रैक पर चलते हुए एक एक करके आपको जो नए रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको सिर्फ मोड़ दिख रहा है और मोड़ के आगे क्या आने वाला है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो वो आने आने वाला जो टाइम है बहुत अच्छा आपके आप सामने आने वाला है। तो आपको डिवाइन पे पूरी तरह से ट्रस्ट रखना है और अपने आप पे, अपनी सोल पे, अपनी आत्मा पे पूरी तरह से ट्रस्ट रखना है और अपनी इज्जत कीजिए। इतनी बुरी सिचुएशन से आपने लाइफ को खींच के अपने आप को आगे लाया है। ठीक है, अकेले अपने आप को हैंडल किया, अकेले संभाला है। तो अभी तो टूटने का या डाउट करने का या खुद के ऊपर डाउट करने का तो मतलब ही नहीं है कोई भी। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है और भरोसा रखना है। एक एक करके जो आपके फ्यूचर के रास्ते वो अनफोल्ड होते जाएंगे। ठीक है, अभी जो है आप पूरी तरह से डेयरिंग है, मुंह फट हो रहे हैं, मतलब जो भी है आप खुल के बोल दे रहे हैं अभी। ठीक है ना, अभी किसको बुरा लगेगा, किसको पेट दर्द हो गया, किसको बुरा लगेगा आपकी बात से, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। जिस पहले होते ना सफोकेशन होती थी, मतलब एक अनजाना सा डर होता था कि मैंने कह दिया तो पता नहीं इसकी कितनी बातें तोड़ मरोड़ के आगे बना दी जाएंगी। चीज़ का डर अब आपकी लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, और ख़त्म ऑलमोस्ट कर दिया जाएगा। आपकी अभी आप फैमिली की जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी फैमिली पूरी तरह से आपके साथ रहेगी। फैमिली सिर्फ फैमिली नहीं होती है, मतलब माँ बाप और ये सब कुछ नहीं आता है इसमें, बच्चे और सास ससुर वगैरह। फैमिली मतलब आपकी डिवाइन फैमिली भी होती है। ठीक है, डिवाइन फैमिली जैसे आपके एंसेस्टर्स हो गए, आपके एंजल्स हो गए, मतलब कुछ ऐसे लोग आपकी, जैसे मैं भी तो आपकी डिवाइन फैमिली हुई, आप भी मेरी डिवाइन फैमिली हुई, जिनको हम जानते भी नहीं लेकिन वो जाने अनजाने में हमारी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारी फैमिली में ही आते हैं। तो आपको इनकी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको जब भी ज़रूरत होगी आपको गाइडेंस दी जाएगी और मिलती रहेगी। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको दोनों हाथ जोड़ के मेडिटेशन करके अपने इष्ट से, अपने डिवाइन से अपने लिए गाइडेंस मांगनी है। किसी ना किसी तरीके से आपको गाइडेंस दे दी जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि आपको ऑलराउंड सक्सेसफुल बना दिया जाएगा। आप मनी मैग्नेट बन रहे हैं, पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हेल्थ वेल्थ गुड हेल्थ सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और जिस सिचुएशन में आपके एनिमीज आपको देखना चाहते थे ना, अब वो इस सिचुएशन में खुद आने वाले हैं और कुछ आ चुके होंगे। मेडिसिन वगैरह खा रहे होंगे इस टाइम पे वो, और शरीर के या तो सर में उनके कोई प्रॉब्लम होगी या तो उनके शरीर का जो लोअर पार्ट है कमर से नीचे का, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ साइन है, आप देख लेना। ठीक है, तो अगर आज से आगे आपको कोई इन्फिनिटी का साइन वगैरह दिखता है तो उस टाइम पे आपको ईश्वर को याद करना है। कोई एंजल नंबर दिखता है तो ईश्वर को थैंक यू करना है आपको। और ये एक साइन है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, में ना बदले की भावना जो अगर है भी है ना थोड़ी बहुत, तो उसको खत्म कर दीजिए। बदले की भावना आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। ये आपकी ग्रोथ को, जितना आप बदले की भावना रखोगे उतनी आपकी ग्रोथ में स्लो आएगा, मतलब उतने आप स्लो ग्रोथ करने वाले लग जाओगे। तो आपको किसी के प्रति भी मतलब दुश्मनी का भाव अभी नहीं रखना है और बिल्कुल नहीं रखना है। और एक डिवाइन जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है ये। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है। वो इंसान को ना इंसान की तरह नहीं, एक आत्मा की तरह देखते हैं, जिसके साथ या तो उसका कोई पिछले जन्मों का कर्मों का लेन देन होता है,
तो उस हिसाब से वो कर्मा कट गए, और अगर कर्मा का लेन देन नहीं है तो अगले जन्म में वो जिसने किया है वो भोग लेगा या इसी जन्म में भोग लेगा, लेकिन कर्मों का लेन देन ईश्वर करेंगे। ठीक है, हम नहीं करते, हमें नहीं करना है, आपको भी नहीं करना है। ठीक है, यही एक डिवाइन बीइंग की सबसे बड़ी पहचान है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर आपके साथ मैच की है तो आप लोग मेरे को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।